पहली बात, बदनाम न करने वाला धर्मी यीशु। दूसरा बात, बिना शर्त सवाल के आज्ञा पालन करने वाला धर्मी यूसुफ। तीसरा बात, परमेश्वर को और उसके वचन को सत्य साबित करने वाला धर्मी यूसुफ। आज के लिए जो बाइबल खंड है वो खंड है मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से लेकर 25 पद तक। यहाँ पर शीर्षक दिया है हिंदी बाइबल में, यीशु का जन्म। तो यीशु का जन्म के विषय में यहाँ पर जब शुरू करता है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ। घटना क्या है थोड़ा सा वर्णन कर दूंगा मैं। मरियम का मंगनी जो है यूसुफ के साथ में हुआ था, लेकिन इससे पहले कि उन दोनों का विवाह हो तो यूसुफ को यह सुनाई पड़ा कि तुम्हारा जो मंगेतर है वो गर्भवती है। थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग सकता है, लेकिन मैं आपको बताना ही है इस बात को, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, मैं कोई दूसरा बात नहीं बता रहा हूँ। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है तो आपको बताना जरूरी है। तो यहाँ पर सुनाई पड़ता है किसको? यूसुफ को। अच्छी बात लोग जल्दी नहीं सुनता है, लेकिन जो बुरी जो बात है ना वो लोगों को बहुत जल्दी सुनाई देता है। तो जो मरियम का गर्भवती होने का जो बात है, 1 कान 2 कान 3 कान मैदान, तो इधर से उधर से किधर से करते करते यूसुफ के कान में भी ये खबर पहुंचा कि जिसके साथ में तुम्हारा मंगनी हुआ था, जिसके साथ में तुम्हारा शादी होने वाला है, जो तुम्हारा मंगेतर है वो तो गर्भवती है। तो ये जो बात सुनने के बाद में यूसुफ के विषय में यहाँ पर एक अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है, धर्मी यूसुफ। हालेलुया, धर्मी यूसुफ। जब कोई संपूर्ण मन से प्रभु को विश्वास, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को मानता था, उसका डर रखता था, भय रखता था, उसका सम्मान करता था, उसके वचनों को प्राथमिकता देता था, उसके वचन पर चलता था, ऐसे लोग धर्मी होते थे। तो यूसुफ धर्मी व्यक्ति था। तो जब उसके कान में पड़ा कि तुम्हारा जो मंगेतर है वो तो बच्चा को जन्म देने वाली है, तो यूसुफ ने क्या सोचा? यूसुफ ने मन मन में सोचने लगा कि ओहो, मेरा जिसके साथ में शादी होने वाला है वो तो ऐसा हुआ है, लेकिन मैं इसको बदनाम नहीं करूँगा, मैं इसको बेइज्जत नहीं करूँगा, मैं इसको अपमानित नहीं करूँगा, इसका बदनाम मैं नहीं करूँगा, लेकिन अंदर अंदर मैं इसको छोड़ दूंगा, अंदर अंदर करके मैं इसको त्याग दूंगा, शादी नहीं करूँगा। ये सोच ही रहा था तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत आके कहता है, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपने पत्नी को अपने घर ले आने से मत डर, क्योंकि उसका गर्भ में जो बच्चा है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, क्योंकि सारे पाप, सारे लोगों को उनके पापों से वो छुटकारा देगा। ये बोल के यशायाह भविष्यवक्ता ने जो 700 साल पहले भविष्यवाणी किया था, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, उसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ में, वो सारी बात यूसुफ अपने मंगेतर अर्थात पत्नी को अपने घर ले आता है और वहां पर प्रभु यीशु का जन्म होता है। हालेलुया। इसको ऐसे देखने से, हम लोग पढ़ के सुनने से हमको साधारण जैसा लगता है, लेकिन जो ये घटना था ना, ये घटना वास्तव में बहुत ही सीरियस घटना है, बहुत ही गंभीर घटना है। तो उस जमाने में मंगनी को तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि मंगनी जो है ना वो 90% शादी जैसा है। इतना पक्का होता रहा मंगनी, इतना पक्का। एक ही कारण से मंगनी टूट सकता था, वो है अगर कोई किसी पराये मर्द के साथ में संबंध हो या पराये किसी लड़की के साथ में संबंध, तो उस वक्त में वो दोष पाने से वो टूट सकता था। इसके अलावा मंगनी टूट नहीं सकता था। तो जब ये बातें यूसुफ को सुनाई पड़ा तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि मैं मंगनी को तोड़ दूंगा, मैं मरियम को अपने घर नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो तो ऐसा है ऐसा है। तो अगर मैं यूसुफ की जगह पर होता तो मैं क्या करता? तो अगर मैं यूसुफ की जगह पर होता तो मैं क्या करता? हम लोग कैसे लोग हैं? दुकान से 4 अंडा खरीद के लाने से, घर में ला के फुटाने से, 1 अंडा खराब होने से फुटा हुआ अंडा लेके जाने वाले लोग हैं। कैसे? कहाँ पर? दुकान में जाते हैं ना हम लोग, क्या अंडा दिया, खराब है। हाँ, अगर उसमें 4 में 2 अंडा खराब नहीं तो और भी बवाल हो जाएगा, है ना? है? लेके जाता है हम लोग, क्या अंडा दिया, देखो तो बेचारा, उसका भी दोष नहीं है, थोड़ा चेक करके मीटर लगाए थोड़े लाया है अंडा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 4 अंडा लाने से
नजदीक दुकान से खरीद के लाने से? दुकान से 4 अंडा खरीद के लाता है, घर में ला के जब बनाने के वक्त में एक खराब निकलने से वो अंडा लेकर हम दुकान में जाते हैं, बदली कर दीजिए। तो क्या बोलते हैं? एक खराब अंडा हम लोग सह नहीं सकते हैं, एक खराब अंडा हम ले नहीं सकते हैं। खराब लड़की को कैसे शादी करेगा? करेगा? नहीं करेगा। दुनिया में कोई भी लड़का नहीं करेगा। इसीलिए यूसुफ ने भी क्या सोचा कि मैं इस लड़के को शादी नहीं करूंगा। लेकिन परमेश्वर को योजना को समझना है। यूसुफ के विषय में यूसुफ को बताया गया, यूसुफ धर्मी था। हालेलुया, यूसुफ धर्मी था। अब ये जो मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय का 18 पद से लेकर 25 पद तक है, इस घटना में यूसुफ के जीवन के द्वारा, धर्मी यूसुफ बोलूंगा मैं, धर्मी यूसुफ के द्वारा हमें सीखने के लिए क्या बातें हैं? हमें क्या क्या सीखना है? हमको क्या शिक्षा मिलता है? तो मैं आपको संक्षिप्त में 3 बातें बताऊंगा। सबसे पहले जो बात है वो है बदनाम न करने वाला धर्मी यूसुफ। यह यूसुफ धर्मी है। भजन संहिता 1 में हम लोग पढ़ते हैं, धर्मी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति। धर्मी व्यक्ति क्या करता है, अधर्मी क्या करता है। धर्मी कहाँ जाता है, अधर्मी कहाँ जाता है। धर्मी कैसा बोलता है, अधर्मी कैसा बोलता है। धर्मी क्या सोचता है, अधर्मी क्या सोचता है। वो सारा 2 हमको मिलता है भजन संहिता 1 में। तो यूसुफ धर्मी व्यक्ति होने के कारण यहाँ पर मैंने क्या बोला, बदनाम न करने वाला धर्मी यूसुफ। आज हम भी मसीही में धर्मी लोग हैं। हालेलुया, आज हम भी मसीह में धर्मी लोग हैं। हम भी धर्मी होने के कारण हमें भी इस यूसुफ के समान बदनाम न करने वाले व्यक्ति बनने चाहिए। यूसुफ ने क्या सोचा? यूसुफ ने सोचा कि इसने तो, ये लड़की तो अच्छा नहीं है, इसका चरित्र ठीक नहीं है, ये लड़की ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी यूसुफ ने क्या सोचा? नहीं, मैं इसका बदनाम नहीं करूंगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी किसी का गलती दिखने से, किसी का कुछ बात सुनने से, कहीं दूसरे व्यक्ति के द्वारा, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, वो सच्चा हो झूठा हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लेके हम 10 जगह में बात करते हैं। कभी कभी ऐसे हम लोग करते हैं, हम कभी कभी ऐसे करते हैं। इधर जाता है उसी को करता है बात, उधर जाता है उसी को करता है। कोई बोलता है, अरे अरे सुनो तो, वो औरत ने, वो फलना ने ऐसा काम कर दिया। तो आप वहां होने से क्या बोलेंगे? कभी कभी अरे उसने तो पिछले महीना भी वैसा ही किया था, 2 महीने पहले भी वैसे ही किया था। तो कभी कभी हमारा ऐसा स्वभाव होता है, हम दूसरों को बदनाम करते हैं, बदनाम कर देते हैं। लेकिन धर्मी व्यक्ति दूसरों को बदनाम नहीं करता है। हालेलुया, दूसरों को बदनाम करने वाले, काम से, बोली से हम दूसरों को बदनाम नहीं। परमेश्वर ने हमको किसी का बदनाम करने के लिए नहीं बुलाया है। तीतस 3:2, तीतस 3:2, कोलोसी के पत्र 3:12, एक एक को पढ़ेंगे जल्दी से। तीतस 3:2, कोलोसी 3:12 इस बात को सिखाता है हमें कि हमें बदनाम करने वाला नहीं होने चाहिए। धर्मी व्यक्ति दूसरों का बदनाम नहीं करता है, लेकिन अधर्मी व्यक्ति क्या करता है, हमेशा दूसरों को वो बदनाम करने से नहीं चूकता है। यूसुफ ने क्या सोचा, त्याग तो दूंगा लेकिन मैं बदनाम नहीं करूंगा। क्यों बदनाम करना है? तो धर्मी व्यक्ति दूसरों को बदनाम नहीं करता है। बदनाम न करने वाला धर्मी यूसुफ। दूसरी बात, बिना शर्त सवाल के आज्ञा पालन करने वाला धर्मी यूसुफ। हमारे बच्चों को कभी कभी हम लोग कुछ बोलने से वो लोग बहुत सवाल करता है, बेटी मत जाना। क्यों नहीं जाना है? जाने से क्या होगा? क्यों करना है? क्यों आना है? क्यों जाना है? क्यों नहीं जाना है? लेकिन यूसुफ ने को जब मिला आज्ञा, क्या आज्ञा मिला? स्वर्गदूत के द्वारा परमेश्वर ने बोला, हे यूसुफ, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने साथ अपने घर ले आ। ले आने से मत डर, लेके आ। जब इस आज्ञा को सुना तो यूसुफ ने कोई सवाल, कोई शर्त नहीं किया।
कोई उसके पास में कोई सवाल नहीं था, प्रभु क्यों, कैसा बात है, कुछ नहीं है, सवाल नहीं है, शर्त नहीं है। ठीक उस प्रकार जिस प्रकार से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। रोमी का पत्र 5 अध्याय 8 पद में, जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को संसार में भेजा और हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम करने के लिए कोई शर्त नहीं रखा। उसने ये नहीं कहा पहले तुम ठीक हो जाओ, पहले तुम अब खुद को सुधारो, पहले अपना जीवन को परिवर्तन करो, तब मैं तुझसे प्यार करूंगा, तब मैं तुझे प्रेम करूंगा। परमेश्वर ने जब हमसे प्यार किया तो बिना शर्त, कोई शर्त नहीं रखा, कोई डिमांड नहीं है पहले तुम ये हो, ये बनो, उसके बाद में मैं तुम्हें प्यार करूं। कभी कभी बच्चे लोग को बोलता है ना पिता लोग, फर्स्ट डिवीजन आओ तब साइकिल दूंगा, साइकिल 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 बोलता है ना। पिताजी क्या बोलता है, ऐसे नहीं मिलेगा, पहले फर्स्ट डिवीजन लाना है उसके बाद में साइकिल मिलेगा। प्रभु ने नहीं बोला हमसे पहले तुम ठीक हो जाओ, पहले सुधरो, पहले ये करो तो अब मेरा प्यार तुझे मिलेगा। लेकिन हम लोग कहते हैं परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन उसके आज्ञाओं के ऊपर हमेशा हम सवाल को रखते हैं, क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, कई सारे। लेकिन धर्मी यूसुफ ने सवाल नहीं किया। जब स्वर्गदूत ने कहा अपनी पत्नी को घर लेके आओ तो उसने सवाल नहीं किया। बिना शर्त और बिना सवाल के आज्ञा को पालन करने वाला धर्मी यूसुफ। जैसे मैंने आपको बताया रोमी 5 का 8, पहला सामुएल 15 का 22 में कहता है बलिदान चढ़ाने से अच्छा है आज्ञा पालन करना। बलिदान अभी का कहने से, अभी का समय में कहने से हम लोग चाहे 10 वंश लाए, चाहे पहलोठा लाए, जो कुछ भी करे, सब कुछ करे, लेकिन हम लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, उसके आवाज़ को नहीं सुनते हैं, तो सब कुछ व्यर्थ है। दूसरा सामुएल 6 का 16 से 23 तक भी पढ़ने से हमको मिलता है। फिर पहला यूहन्ना 2 का 4 में आज्ञा पालन के विषय में बहुत सारी बातों को लिखा है बाइबल में। यदि हम लोग उससे प्रेम करते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और आज्ञा को पालन करते वक्त हम प्रश्न नहीं करेंगे, शर्त नहीं रखेंगे। यदि आप मेरे लिए ये करेंगे तो मैं आपका आज्ञा को पालन करूंगा, या तो आप जब आज्ञा देते हैं तो यह आज्ञा क्यों प्रभु मेरे लिए, ऐसे लड़की से शादी करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन कोई सवाल, कोई शर्त नहीं यूसुफ का। परमेश्वर ने कहा, बस तुरंत लेके आया मरियम को अपने घर में। और लोग क्या कहेगा, लोग बातें बनाएगा, उसके विषय में बातचीत करेगा, बड़े बड़े बात बोले के हल्ला करेगा। यूसुफ ने कोई कुछ नहीं सोचा, लेकिन जैसे प्रभु की ओर से उसको आज्ञा मिली, अपने पत्नी को घर लेके आया। इसीलिए मैंने रखा बिना शर्त, बिना सवाल के आज्ञा पालन करने वाला धर्मी यूसुफ। आज हमें भी परमेश्वर की आज्ञा पालन करते वक्त ऐसा ही हमारे भी सोच और हमारी ऐसी बातें होनी चाहिए। अंतिम जो बातें हैं वो है परमेश्वर को और उसके वचन को सत्य साबित करने वाला धर्मी यूसुफ। अभी देखिए 700 साल पहले परमेश्वर ने अपने वचन दिया यशायाह से, क्या बोला, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चा का जन्म होगा, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। परमेश्वर ने वचन तो दे दिया, लेकिन उस वक्त में यदि यूसुफ ने अगर इनकार किया होता तो परमेश्वर की योजना पूरा तो होता, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ तो होता। तो उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर यूसुफ परमेश्वर के वचन को पूरा करने वाला व्यक्ति बना, गवाह बना। परमेश्वर का वचन सत्य है, इस बात का गवाही मैं देता हूं, मैं बनता हूं गवाह। ये उन्होंने प्रकट किया, ये दिखाया यूसुफ ने। दूसरे शब्द में कहने से परमेश्वर के वचन को पूरा करने में उसने अपनी भूमिका निभाई। बाइबल में बहुत सारे वचन है, बहुत सारे वचनों को दिया है। उन वचनों, वो वचन सत्य है, कौन साबित करेगा? हम लोगों को साबित करना है। परमेश्वर का वचन सत्य है, लेकिन कैसे साबित होगा? जिस प्रकार हम नकारात्मक उल्टा काम करके परमेश्वर उसके वचन को झूठा ठहरा सकते हैं, उसी प्रकार अच्छा काम करके, पालन करके हम परमेश्वर के वचन को सत्य ठहरा सकते हैं। परमेश्वर ने भविष्यवाणी कर दिया 700 साल पहले, देखो एक बच्चा का जन्म होगा, लेकिन उसे पूरा करने में किसने भूमिका निभाई? यूसुफ ने।
आज हम लोगों को भी उसके वचन का गवाही बनने के लिए प्रभु ने बुलाया। जब परमेश्वर अपने सिंहासन पर था तो शैतान घूमते घामते डोलते डालते आया। लिखा है ना ऐसे, शैतान घूमते घामते डोलते डालते आया। तो प्रभु ने पूछा शैतान को, हे शैतान, नीचे पृथ्वी में मेरा एक दास है अय्यूब, उसको देखा है तुमने? वो जैसा मेरा भय मानने वाला, वो जैसा मेरा आदर करने वाला, वो जैसा मेरा भक्त, मेरे वचन को पालन करने वाला, मेरा आदर सम्मान करने वाला कोई नहीं है। ये किसने किसके साथ में कहा? परमेश्वर ने शैतान के साथ में कहा। लेकिन इस बात को साबित किसको करना था? अय्यूब को। ये बात सच्चा है, इस बात को साबित किसको करना था? अय्यूब को करना था। लेकिन अय्यूब को तो परमेश्वर ने नहीं बोला था, शैतान से बातचीत हो रहा था। लेकिन अय्यूब ने उस बात को सही साबित, सच्चा साबित किया। अंत में शैतान हार जाता है। हम लोगों को भी परमेश्वर का वचन सत्य है, इसका गवाह बनने के लिए प्रभु ने बुलाया है, गवाह बनने के लिए बुलाया। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने यहां पर क्या बोला, यहां पर लिखा परमेश्वर को और उसके वचन को सत्य साबित करने वाला यूसुफ। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर ने जो स्वर्ग से जो परमेश्वर का वचन दिया उसे संसार में साबित करने वाला हम लोग माध्यम है। देखिए, अभी इधर से गुवाहाटी से अभी केरला के लिए ट्रेन निकलने से डब्बा वही है, डब्बा वही है, हम उसी डब्बा में चढ़े हैं। लेकिन इंजन क्या करता है? बार बार बदली होता है। कोलकाता में जाता है, हावड़ा में जाता है, एक इंजन चेंज होता है। फिर उधर खड़गपुर में पहुंचता है, एक इंजन चेंज होता है। 3-4 इंजन चेंज हो जाता है। वहां से वहां तक एक इंजन खींच के ले जाता है, फिर उधर से उधर तक एक इंजन खींच के ले जाता है, अंत में दूसरा इंजन, लास्ट में पहुंचते पहुंचते दूसरा इंजन होता है केरला में पहुंचने से। परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन सत्य है, इस बात को पहुंचाने वाला, ये बात को साबित करने वाला, ये बात को निष्कर्ष में पहुंचाने वाला हम लोग हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन को झूठा ठहरा सकते हैं, हम ही लोग परमेश्वर के वचन को सच्चा ठहरा सकते हैं। तो परमेश्वर के वचन सच्चा है, इस बात को साबित करने के लिए हमें अपने जीवन में भूमिका देनी चाहिए। हालेलुया, भूमिका खेलनी चाहिए। इस प्रकार यूसुफ ने खेला। परमेश्वर यद्यपि यशायाह से बोल दिया, लेकिन उसको सच्चा साबित किसने किया? यूसुफ ने अपने पत्नी को घर में लाकर। आज बहुत सारे वचन बाइबल में हैं, उसे सच्चा साबित करने की जरूरत है। पहला यूहन्ना 5:10, पहला यूहन्ना 4:20, पहला यूहन्ना 1:10, रोमी 1:25 पद। इस सब पदों को पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन आप बाद में मोबाइल में देखिए। इस प्रकार के बहुत सारे पद हैं। परमेश्वर की सच्चाई को झूठ में परिवर्तन करने वाला हम लोग नहीं है। परमेश्वर के वास्तविकता को, परमेश्वर की सच्चाई को झूठा साबित करने वाले हम लोग नहीं है। लेकिन परमेश्वर के वचन सच्चा है, परमेश्वर के वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है, इस बात को सच्चा करने वाले गवाह हम लोग को बनना है, जिस प्रकार से यूसुफ बना। हालेलुया। तो ये 3 बातें जो है यूसुफ के जीवन से हमको सीखने के लिए मिलता है। पहली बात, बदनाम न करने वाला धर्मी यीशु। दूसरा बात, बिना शर्त सवाल के आज्ञा पालन करने वाला धर्मी यूसुफ। तीसरा बात, परमेश्वर को और उसके वचन को सत्य साबित करने वाला धर्मी यूसुफ। 3 बातें। धर्मी व्यक्ति इस प्रकार से सोचता है, इस प्रकार से काम करता है। अधर्मी लोग क्या करते हैं? वो नहीं सोचता है क्या बोलना है, क्या करना है, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कहाँ जाना, क्या नहीं जाना, क्या पीना, क्या नहीं पीना, वो उसको कुछ मतलब नहीं है, वो अधर्मी। लेकिन धर्मी लोग सोचा करते, सोचा यूसुफ ने मैं ऐसा करूँगा, लेकिन पहले उसने सोचा। धर्मी सोचा करते हैं, हम लोगों को सोचना है। तो ये बातें जो है 3 बातें मैंने आपके सम्मुख में रखा। हालेलुया। सो आइए हम खड़े हो जाएंगे। तो परमेश्वर आज के इन वचनों में हम सभी को आशीष दे।